भाई एसएससी जीडी का पूरा सच बताऊंगा, क्योंकि इन फेंकने वालों ने ना अफवाहें इतनी फैला रखी है, बिल्कुल जो स्टूडेंट करने वाला है ना उनको डिमोटिवेट कर दिया। इतना फेंकते एग्जाम से बाहर निकलते ही बोलते 75% हमने करी, 80 में से 75 क्वेश्चन, 80 में से 72 क्वेश्चन। यार हद की बात है, इतना बवंडर जो फैला है ना फेंकने वालों ने, मतलब जो बच्चे करने वाला है ना उसको भी डिमोटिवेट कर दिया। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चन करने पर आपका यहां पे सिलेक्शन कंफर्म है, और धरती में भगवान भी नीचे आ जाएगा ना तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो भाई आपका तो सिलेक्शन फाइनल है। आप अपना मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को, जिंदगी को अयाची से काटो। असली फैक्ट जो मैं बताऊंगा ना ये कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी लेता हूं। गाइज यहां पे आपने देखा होगा जो एसएससी का पैटर्न है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में यहां पे 20 क्वेश्चन, और गाइज हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और जीएस का यहां पे 20 क्वेश्चन रखे हैं। गाइज जो पहले स्टूडेंट सोचते थे कि मैं यहां पे मैथ में मैं बिल्कुल समझाऊंगा बोर्ड पर, भाई मैथ में और रीजनिंग में मैं यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं 40 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चन जो है 80 नंबर के हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन करके आऊंगा। पहले स्टूडेंट ये सोचते थे, मेरे भाई अब ऐसा नहीं है, जो इनका रीजनिंग और मैथ है ना वो हाई लेवल का है बिल्कुल। अगर जिस कैंडिडेट ने जिस स्टूडेंट ने भी 40 कर दिया ना भाई, मैं उसके पैर के नीचे को निकल जाऊंगा। कर ही नहीं सकता, डेफिनेटली कर ही नहीं सकता। आप अपने घर में एक क्वेश्चन पेपर 5 बार सोल्व कर लो, जो भी 100 क्वेश्चन का है, और गाइस 5 बार सोल्व करने के बाद मैथ और रीजनिंग का मैं गारंटी लेता हूं उसमें 10% मिस्टेक आपकी मिलेगी। 5 बार आप सोल्व कर लो, 10% मिस्टेक आपको मिल जाएगी, इसलिए मिलेगी। अगर आपने 20 में से 18 क्वेश्चन भी मैथ में कर लेना और 20 में से 18 यानी सब में आपने 18 कर लेना, तो आपके भाई यहां पे पूरे जो होंगे 72 क्वेश्चन यहां पे सही होंगे। और गाइस 72 क्वेश्चन इस एसएससी जीडी में लाने तो बिल्कुल एसएससी जीडी में बिल्कुल सही करने इम्पॉसिबल है, धरती में नहीं सही कर सकता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसका रीजन है जीके जीएस। हो सकता है आपने 5 साल की जीके जीएस की तैयारी कर ली, उसमें से एक भी क्वेश्चन ना मिला तो इसका क्या, 0। हो सकता है आपने कल ही एसएससी जीडी का कोई क्वेश्चन पेपर उठा लिया, उसमें पूरे 20 नंबर मिल गए तो यहां पे 20। तो भाई जो यहां पे जीके और एसएससी का पेपर है ना जो 20 नंबर का है, वो यहां पे जो पढ़ने लिखने वाला है ना उसको 0 बना देगा, और जो बिना पढ़ने लिखने वाला है उसको हीरो भी बना देगा। इसका रीजन है आपने पढ़ा किया है, और जो पढ़ा है वो आया है या नहीं आया है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। ठीक है, इसमें से जिस भी स्टूडेंट ने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए ना भाई वो गजब है बिल्कुल। वो यहाँ पे बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल मतलब कि उसका जो है ना पेपर पास है। इसमें तो 10-12 कर ले। और भाई अगर इसमें से अगर आपने मैथ में से यहां पर ध्यान से देखना, मैथ में से 15 क्वेश्चन कर लिए ना और रीजनिंग में 15, गाइस मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट को पूरा भरोसा रहता है, 120% यहां पे भरोसा रहता है कि मैंने ये सही किया है तो सही किया है तो सही किया है। ठीक है, इतना भरोसा रहता है। तो मैं नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट जो नील बटे सन्नाटा है ना स्टूडेंट, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो बिल्कुल 30 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टूडेंट लेवल का पढ़ने वाले हैं, मतलब जो नील बटा सन्नाटा से थोड़े बहुत स्टूडेंट है जो सही पढ़ते हैं, यानी वे 15 से 15 करके आएंगे। और जिसने तैयारी नहीं की वो आते हैं नील बटा सन्नाटा वाले में। ठीक है, 15 आपने मैथ में कर लिए, 15 आपने रीजनिंग में कर लिए। रही बात हिंदी इंग्लिश की, हिंदी इंग्लिश में भी आपने 15 कर दी। हो सकता है आपके हिंदी के जो है क्वेश्चन 10 है और 10 क्वेश्चन आपके पूरे सही हो, क्योंकि स्टूडेंट जो यहाँ पे एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं 60% की यहां पे इंग्लिश वीक है। ये मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर वीक है तो है। और कुछ का ऐसा रहता है यहां पे जो है इंग्लिश आते ही वो क्वेश्चन गलत कर लेता है, क्योंकि सेंटेंस यहां पे घुमा के दिया जाता है, पढ़ता कुछ और है समझता कुछ और है। कहीं ना कहीं 5% मिस्टेक यहां पे इंग्लिश में वो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, 15 आपने इंग्लिश में कर ली। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपने यहां पे कर ली जीके और जीएस में, तो यहां पे आपके पूरे 55 क्वेश्चन सही हो गए। भाई 55 क्वेश्चन अगर आपने लिया है ना और किसी भी कैटेगरी के हो, भाई सिलेक्शन ना भगवान भी नहीं रोकता, मैं लिख के देता हूं गाइज, यहां पे सिलेक्शन आपका फाइनल है। ठीक है, ये 55 क्वेश्चन सही कर दे, क्योंकि जनरल वाला यहां पे 51 टू 56 ले आएगा ना, यानी क्वेश्चन इतने कर लेगा ना जनरल वाला, तो यहां पे बिल्कुल सिलेक्शन फाइनल है। 100 के 100% यहां पे सिलेक्शन फाइनल है। ओबीसी वाला 50 क्वेश्चन भी ले आएगा, 50 क्वेश्चन सही कर लेगा ना, तो यहां पे सिलेक्शन फाइनल है। और फेंकने वाले ये क्या करते हैं गाइज, आपको पता है,
आपने कितने सही किए। फेंकने वाले का क्या काम है, मैंने तो 72 कर दे, 75 कर दे, वो घर जाते जाते 60 क्वेश्चन सही किए। गाइस जो झूठ बोलेगा ना और फेंकेगा ना, जब उसकी आंसर की आएगी ना, उसके 30 या 35 क्वेश्चन ही सही निकलेंगे। और गाइस एक बात ध्यान रखना, ये मेरी बिल्कुल बात ध्यान रखना आप, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और गलत आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी जो है वो चेंज हो जाएगी। गाइस अगर शिफ्ट आपकी हार्ड है, हो सकता है आपकी शिफ्ट हार्ड हो सकती है यहां पे, अगर शिफ्ट आपकी हार्ड है फाइनल, सपोज करो आपने 45 किए, तो गाइस गलत आपको फिर भी नहीं करना, गलत आपको रखना है सिर्फ मैक्सिमम 5% क्वेश्चन यहां पे गलत करने हैं। अगर आपने करने भी है तो गलत 5% करने हैं। अगर शिफ्ट हार्ड है तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं किया है। गाइज अगर आपने 55 क्वेश्चन यहां पे सही कर लिए, ठीक है, और आपको पता है मेरे 55 क्वेश्चन 100 के 100% यहां पे सही है, और आपने कहा, आपने सोचा कि तुक्काबाजी यहां पे कर देता हूं, भाई 55 क्वेश्चन सही करके बुकलेट बंद कर दो, कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, ताम झाम और सिलेक्शन ले लो। ठीक है गाइज, यहां पे है जनरल वाले 51 क्वेश्चन सही कर देंगे तो पास है, इससे ऊपर सब पास है। ओबीसी वाले 50 क्वेश्चन सही कर देंगे 55 क्वेश्चन के बीच में तो भी यहां पे पास है। ईडब्ल्यूएस वाले 48 क्वेश्चन से लेके 53 क्वेश्चन पे यहां पे पास है। एससी वाले 47 से 51 पे पास है और एसटी वाले 45 पे पास है। इतना बड़ा फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो और वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और जब आंसर की आएगी मेरे को बता देना। थैंक यू गाइज।